नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों पर खोलेगी बायोफ्यूल पंप। पर्यावरण के अनुकूल ईंधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य। प्रक्रिया आसान बनाने के लिए इंजीनियरों की कमेटी की गई गठित। आज से शुरू हो रही बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा। 15 लाख से अधिक छात्र छात्राएं होंगे शामिल। सिर्फ एडमिट कार्ड और पेन ले जाना होगा अनिवार्य। बिहार में नए उद्योगों के लिए 538 मेगावाट बिजली की गई आरक्षित। राज्य के उद्योगपतियों के साथ किए जा रहे समझौते। 2026-27 में कुल बिजली आपूर्ति बढ़कर होगी 10,440 मेगावाट। बिहार महिला क्रिकेट टीम ने सीनियर ट्रॉफी प्लेट खिताब किया अपने नाम। फाइनल में सिक्किम को 7 विकेट से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच बनी खुशबू सी कुमारी। बिहार में पंचायत स्तर पर खेल मैदान और क्लबों से जोड़ेगी सरकारी शारीरिक शिक्षा। स्थानीय खिलाड़ियों को मिलेगा नियमित प्रशिक्षण। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में निशुल्क आवास और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की होगी सुविधा। बिहार में अब खुले बाजार में मांस बिक्री पर रहेगी रोक। अब लाइसेंसधारी दुकानदारों को ही मांस बेचने की होगी अनुमति। अवैध कारोबार पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार के सोहेब खान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में मचाई धूम। करियर के 5वें मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 68 रन की खेली धमाकेदार पारी। 4 छक्के और 4 चौके सहित खेला शानदार अर्धशतक। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर। आरबीआई के 650 असिस्टेंट पदों पर 8 मार्च तक करे आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट के 650 रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर के 8 मार्च 2026 तक चलेगी। पात्र उम्मीदवार opportunities.rbi.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम संभावित रूप से 11 अप्रैल 2026 और मेंस एग्जाम 7 जून 2026 को आयोजित होंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष हो। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य है। आवेदन के लिए पंजीकरण, फोटोग्राफ या फिर हस्ताक्षर अपलोड और फीस जमा करना आवश्यक है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपए, वहीं SC, ST, PWD के लिए 50 रुपए होंगी। पद विवरण: जनरल के लिए 346, ईडब्ल्यूएस के लिए 58, ओबीसी के लिए 99, SC के लिए 110 और ST के लिए 37 होगी। बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों पर खोलेगी बायोफ्यूल पंप। बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों के किनारे बायोफ्यूल पंप और बायोडीजल रिटेल आउटलेट खोलने की प्रक्रिया आसान बना रही। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन उपलब्ध कराना और पारंपरिक पेट्रोल पंप पर निर्भरता कम करना है। इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने इंजीनियरों की एक कमेटी गठित की है जो पंप खोलने की प्रक्रिया और अनुमति को तय करेंगी। बायोफ्यूल पंप वनस्पति तेल, पशु वसा और जैविक कचरे से बने बायोडीजल की बिक्री करेंगे। यह पंप पर्यावरण मित्र विकल्प प्रदान करेंगी और कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद करेंगे। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि आज ही के दिन 17 फरवरी 1988 को बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ। वे स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अपने सादे और ईमानदार जीवन, दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के प्रयास और भ्रष्टाचार से दूर रहने के कारण वे अत्यंत लोकप्रिय थे। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों को आरक्षण दिलाया, मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्यता हटाई और सरकारी विभागों में हिंदी अनिवार्य करवाई। उनकी सरल जीवन शैली, न्यायप्रियता और समाजवादी दृष्टिकोण उन्हें जनता के बीच आज भी आदर्श नेता के रूप में याद दिलाते हैं। आज से शुरू हो रही बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू हो रही, जिसमें 15,12,687 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण बनाने के लिए 38 जिलों में 1699 केंद्र बनाए गए। पटना में 70 केंद्र है। वहीं परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली 9:30 से शुरू होकर के 12:45 तक और दूसरी पाली 2 बजे से 15:15 तक। प्रवेश केवल आधा घंटा पहले तक संभव है। वहीं परीक्षा केंद्रों पर 2 स्तर की तलाशी होगी और मोबाइल, स्मार्ट वॉच या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रतिबंधित है। केवल एडमिट कार्ड और पेन साथ ले जाने की अनुमति है। 24 घंटे कंट्रोल रूम 0612223225 और 0612223227 पर सक्रिय रहेगा। बिहार महिला टीम ने सीनियर 1 दिवसीय ट्रॉफी प्लेट खिताब जीता। बिहार महिला टीम ने कटक के बाराबती स्टेडियम में सीनियर महिला 1 दिवसीय ट्रॉफी प्लेट का खिताब जीता।
फाइनल में सिक्किम को 7 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करने वाले सिक्किम 135 रन पर ऑल आउट हुई। खुशबू सी कुमारी ने 5 विकेट लेकर के विपक्षी स्कोर को नियंत्रित किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए बिहार ने प्रगति सिंह और वैदेही यादव की 52 रन की साझेदारी से 139 रन बना करके 35 ओवर में जीत दर्ज की। पूरे टूर्नामेंट में बिहार अजयी रहा। वहीं खुशबू सी कुमारी प्लेयर ऑफ द मैच रही और अपूर्वा कुमार प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी। बिहार में नए उद्योगों के लिए आरक्षित की गई 838 मेगावाट बिजली। बिहार में नए उद्योगों के लिए 838 मेगावाट बिजली आरक्षित की गई। राज्य में उद्योगपतियों के साथ समझौते किए जा रहे हैं ताकि नए उद्योगों को निर्बाध बिजली मिले। वर्तमान में 175 ग्रिड उपकेंद्र और 21,165 किलोमीटर ट्रांसमिशन नेटवर्क से बिजली सप्लाई होती है, जिसमें 16 नए ग्रिड निर्माणाधीन है। साल 2025-26 में 9,237 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, जो 2026-27 में बढ़कर 10,440 मेगावाट हो जाएगी। बिजली मुख्य रूप से एनटीपीसी लखीसराय, कजरा और चौसा से आती है। चौसा, नवीनगर स्टेज 2 और पीरपैंती में नई यूनिट निर्माण जारी है। पंचायत स्तर पर मैदान और क्लबों से जुड़ेंगे सरकारी शारीरिक शिक्षक। बिहार में खेल सुविधाओं को नई रफ्तार मिलेगी। राज्य के ग्राम और नगर पंचायत स्तर पर मौजूद खेल मैदानों और क्लबों को सीधे सरकारी शारीरिक शिक्षकों से जोड़ा जाएगा ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिल सके। खेल विभाग ने 4 से 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने का फैसला किया, जहां निःशुल्क आवास और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। निजी खेल संस्थानों को भी प्रोत्साहन और प्रत्यायन दिए जाएंगे। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर साल मार्च और नवंबर में 2 हाफ मैराथन आयोजित की जाएगी। इसका लक्ष्य भविष्य के चैंपियनों को तैयार करना है। बिहार के 12 लाख गरीबों को जल्द मिलेगा पक्का मकान। बिहार में लगभग 12 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान मिलने का इंतजार लंबा खिंच गया। विधानसभा में आरजेडी विधायक सौरभ कुमार ने सवाल उठाया कि अब तक केवल 2.80 लाख मकान बन पाए हैं और बाकी 9 लाख से अधिक घर अधूरे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि योजना में थोड़ी देरी हुई, लेकिन सरकार गंभीर है। केंद्र से 91 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और 31 मार्च से पहले अतिरिक्त फंड मिलने की संभावना है। जल्द ही बचे हुए घरों के लिए राशि जारी की जाएगी। नालंदा में 24 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। नालंदा जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए 24 फरवरी 2026 को बिहार शरीफ के संयुक्त श्रम भवन में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला सुबह 10 बजे से पूरे दिन चलेगा, जिसमें निजी क्षेत्र की 20 से अधिक कंपनियां भाग लेगी और 1000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 8वीं से स्नातक तक के अभ्यर्थी अपनी योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, फोटो और बायोडाटा साथ लाना होगा। ट्रेन यात्रा में अब मिलेगा मोबाइल पर डेस्टिनेशन अलर्ट। भारतीय रेलवे ने रात में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए डेस्टिनेशन अलर्ट सेवा शुरू की है। इसमें गंतव्य स्टेशन आने से 20 मिनट पहले मोबाइल पर वेकअप कॉल या फिर एसएमएस अलर्ट मिलेगा, जिससे यात्री समय पर जा करके ट्रेन से उतरने की तैयारी कर सके। यह सेवा रात 11 बजे से सुबह 7 बजे के बीच की लंबी दूरी की ट्रेनों में उपलब्ध है। कॉल अलर्ट के लिए मेट्रो शहरों में 1.20 रुपए प्रति मिनट और नॉन मेट्रो में 2 रुपए प्रति मिनट शुल्क लगेंगे, जबकि एसएमएस के लिए 3 रुपए लगेंगे। इससे स्टेशन छूटने, सामान भूलने और हड़बड़ी की चिंता कम होगी। सुधीर मिश्रा की नई फिल्म में महात्मा गांधी का किरदार निभाएंगे वाजपेयी। फिल्म निर्माता सुधीर मिश्रा ने पुष्टि की है कि उनकी आगामी जीवनी परक फिल्म में मनोज बाजपेयी महात्मा गांधी का किरदार निभाएंगे। यह घोषणा फिल्म जगत में उत्सुकता पैदा कर चुकी है। वाजपेयी अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हैं और गांधी जैसे जटिल और भावनात्मक किरदार में उनकी भूमिका चुनौतीपूर्ण होगी। फिल्म गांधी के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होगी, न कि पूरी जीवनी पर। शूटिंग सितंबर में कोलकाता में शुरू होने की संभावना है। मिश्रा की फिल्म मनोवैज्ञानिक गहराई और सूक्ष्मता पर ध्यान देगी। प्री प्रोडक्शन जारी है। बाकी कलाकारों और रिलीज डेट की जानकारी अभी साझा नहीं की गई। पटना में चकाचक अभियान के प्रचार में होंगे खर्च। पटना नगर निगम ने चकाचक पटना अभियान के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव भेजा है। अभियान के तहत नगर के 6 अंचलों से स्वच्छता और जागरूकता कार्यों की सूची प्राप्त हुई। इसमें बैकलेन पेंटिंग, स्कूल स्तरीय कार्यक्रम, नागरिक सहभागिता और कचरा प्रबंधन शामिल है। कचरा वाहनों पर पोस्टर, स्टिकर लगाए जाएंगे और बायोमेडिकल कचरे के अलग निपटारे की व्यवस्था की जाएगी। आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा कि राशि का आवंटन कार्यों की उपयोगिता और
नागरिक सहभागिता के आधार पर किया जाएगा ताकि स्वच्छता का व्यवहार बदलाव सुनिश्चित हो। बिहार में अब खुले बाजार पर मांस बिक्री पर रहेगी रोक। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में बताया कि बिहार के सभी शहरों में अवैध मांस बिक्री पूरी तरह से रोक दी जाएगी। इसके लिए मांस बिक्री पर कड़ा नियंत्रण लागू किया गया है और अब लाइसेंस अनिवार्य होगा। खुले बाजार या फिर सड़कों पर मांस की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। दरभंगा में पहले ही इस नियम के तहत कार्रवाई की गई है। अब राज्य के सभी नगर निकायों को निर्देश दिए गए कि वे इसी तरह कार्रवाई करें। केवल लाइसेंसधारी दुकानदारों को मांस बेचने की अनुमति होगी, जिससे अवैध कारोबार खत्म और निगरानी सुदृढ़ होगी। 20 साल कार्य अनुभव के आधार पर पत्रकारों को मिलेगा पेंशन। बिहार विधानसभा में पत्रकारों को पेंशन देने को लेकर के सवाल उठने पर मंत्री ने स्पष्ट किया है कि नियम पहले से तय है। पत्रकार पेंशन योजना का उद्देश्य लंबे समय तक मीडिया में सेवाएं देने वाले पत्रकारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके लिए मुख्य शर्त 20 वर्षों का कार्य अनुभव है, जो लगभग हर राज्य में लागू है। आवेदन के लिए सेवा अवधि का प्रमाण जैसे पीएफ और टीडीएस दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। योजना केवल उन पत्रकारों को लाभ देती है जिन्होंने लंबे समय तक सक्रिय भूमिका निभाई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और योग्य पत्रकारों को भी लाभ मिले। अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को मिलेगा 2.5 लाख रुपए। बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से 2 नई योजनाएं लागू करने जा रही। पहली योजना में अंतरजातीय विवाह करने वाले पात्र जोड़ों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर के 2.5 लाख रुपए दी जाएगी, जिसमें सामाजिक समानता और भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा। दूसरी योजना में SC/ST छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें ट्यूशन फीस, रहने खाने और अन्य खर्चों में मदद शामिल होगी। प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को भेज दिया गया है और मंजूरी के बाद यह योजनाएं 2026-27 में शुरू होगी। बिहार सरकार करेगी बंद चीनी मिलों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार डालमियानगर और विक्रमगंज की बंद चीनी मिलों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराएगी। इसके आधार पर सरकार दोनों मिलों को चालू करने का निर्णय लेगी। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा कि निवेश आने पर ही मिलों को पुनः चालू करने पर विचार किया जाएगा। सदन में यह भी सामने आया कि 521 एकड़ गन्ना उत्पादन क्षेत्र में केवल 40 एकड़ के लिए उन्नत बीज उपलब्ध कराया गया है। यह स्थिति राज्य में गन्ना उत्पादन बढ़ाने और मिलों को पुनर्जीवित करने की सरकारी योजनाओं के लिए चुनौती है। मुजफ्फरपुर में आज से शुरू होगी अग्निवीर बहाली प्रक्रिया। पटना, मुजफ्फरपुर समेत 15 जिलों के लिए अग्निवीर बहाली प्रक्रिया मंगलवार यानी कि आज से शुरू होगी। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में आज से लेकर के 28 फरवरी के बीच अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और मेडिकल जांच होगी। इस बार पहली बार मुजफ्फरपुर और दानापुर भर्ती कार्यालय के अभ्यर्थी एक ही रैली और मेडिकल जांच से गुजरेंगे। कुल 7040 अभ्यर्थी विभिन्न जिलों से शामिल होंगे। भर्ती में अग्निवीर, जनरल ड्यूटी, टेक्निकल या फिर ट्रेड्समैन श्रेणियों के लिए जांच होगी। बहाली रैली में अंतिम विकल्प पूछे जाएंगे। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी का दावा किया है। राशन कार्ड चोरी या गुम होने पर डुप्लीकेट बनवाने का जाने तरीका। अगर आपका राशन कार्ड गुम या फिर चोरी हो जाए तो डुप्लीकेट बनवाने के लिए सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराएं और उसकी कॉपी रखें। इसके बाद अपने जिले के खाद्य और आपूर्ति विभाग कार्यालय जाकर के डुप्लीकेट राशन कार्ड फॉर्म भरें। संबंधित दस्तावेज और FIR की कॉपी अटैच करें। कुछ राज्यों में फीस भी जमा करनी होती है। फॉर्म जमा करने के बाद कुछ दिनों में राशन कार्ड तैयार हो जाता है। आप इसे नजदीकी राशन दुकान या फिर विभाग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन भी सरकारी वेबसाइट पर फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट अपलोड कर डुप्लीकेट कार्ड बनवाया जा सकता है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। समग्र रूप से मौसम ठंडा और शुष्क बना रहेगा। बारिश या किसी विशेष मौसमी घटना की संभावना कम है। 120 लीटर देसी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मधेपुरा जिले के गवालपाड़ा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 120 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान टिंकू कुमार और 35 वर्षीय नटवर चौधरी के रूप में हुई, जो उदा किशनगंज थाना क्षेत्र के करौटी बाजार के निवासी हैं। पुलिस ने शराब के साथ ही तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। घटना खोकसी गांव के पास हुई। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया।
पुलिस अब जांच कर रही है कि शराब की खेप आखिर आई कहां से और इसे भेजा कहां जाना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भिवाड़ी हादसे में मृतकों को आर्थिक मदद की घोषणा की। सोमवार सुबह राजस्थान के भिवाड़ी के खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल और पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। फैक्ट्री में काम कर रहे 25 मजदूरों में से 8 बाहर नहीं निकल सके और जिंदा जल गए। मृतकों में बिहार के मोतिहारी जिले के 5 मजदूर शामिल थे। रेस्क्यू टीम ने 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे की भयावह तस्वीर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। लालू परिवार ने आरोपों से किया इनकार, मुकदमा लड़ने की घोषणा की। लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई सोमवार को दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में हुई। कोर्ट ने लालू यादव और राबड़ी देवी से पूछा कि क्या वे आरोप स्वीकार करते हैं। दोनों ने साफ कहा कि आरोप गलत है और मुकदमा लड़ेंगे। कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से दोनों को व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट दे दी है। इस केस में लालू परिवार के 41 लोगों पर आरोप तय किए गए। कोर्ट ने कहा कि मामला सिर्फ नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठित आपराधिक साजिश से जुड़ा है। सीबीआई के दस्तावेजों के आधार पर ट्रायल में आरोपों की पूरी जांच होगी। करियर के 5वें टी20 मैच में बिहारी खिलाड़ी सोहेब खान ने मचाई धूम। ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी ही नहीं, अब बिहार का एक और क्रिकेटर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में धमाल मचा रहा। यूएई के लिए खेल रहे सोहेब खान ने अपने करियर के 5वें टी20 मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 68 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। पहले कनाडा के खिलाफ भी उन्होंने 50 बनाई थी। सोहेब बिहार के हैं और जामिया विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। उन्होंने कोविड-19 के दौरान यूएई जाकर के खेल जारी रखा। वहीं वीरेंद्र सहवाग के बाद सोहेब टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले जामिया के दूसरे खिलाड़ी बने। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1792 में बुधु भगत लड़का विद्रोह के आरंभकर्ता और प्रसिद्ध क्रांतिकारी का जन्म हुआ। 1881 में निबंधकार पूर्ण सिंह का जन्म हुआ और 1883 में क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के का निधन हुआ। 1899 में बांग्ला कवि और लेखक जीवनानंद दास का जन्म हुआ। 1935 में फिल्म निर्देशक रवि टंडन का जन्म हुआ और 1958 में क्रांतिकारी और गांधी जी की अनुयायी पेरीन बेन का निधन हुआ। 1984 में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सदा मोहम्मद सैयद का जन्म हुआ। वहीं 1988 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ। 1993 में स्वतंत्रता सेनानी रानी गाईदिन्लिऊ का निधन हुआ और 2021 में कृषि वैज्ञानिक संजय राजाराम का निधन हुआ। टीआरएआई लागू करेगा नया नियम, एआई तुरंत स्पैम नंबर करेगी ब्लॉक। देश में बढ़ते स्पैम कॉल और फेक मैसेज की समस्या को नियंत्रित करने के लिए टीआरएआई एक नया सख्त नियम लाने जा रहा है। इसके तहत एआई बेस्ड सिस्टम किसी भी नंबर को संदिग्ध स्पैम समझते ही तुरंत ब्लॉक या फिर डिस्कनेक्ट कर देगा, बिना किसी शिकायत। हालांकि एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ने इस नियम का विरोध किया, क्योंकि एआई गलती से जरूरी कॉल्स को भी स्पैम समझ करके ब्लॉक कर सकती है, जिससे ग्राहकों को परेशानी और कानूनी दिक्कतें हो सकती है। वर्तमान में टेलीकॉम कंपनियां रोजाना लगभग 40 करोड़ स्पैम कॉल और मैसेज ब्लॉक कर रही। हम प्रतिदिन आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर के आते हैं जो एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। ऑप्शन ए है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1970, ऑप्शन सी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1980, ऑप्शन डी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विनियमन अधिनियम 1975। इसका सही जवाब है ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। हमारा दूसरा सवाल है बिहार में मुख्य रूप से कौन सा धर्म प्रचलित है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है इस्लाम, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म या फिर ऑप्शन डी जैन धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिंदू धर्म। हमारा तीसरा सवाल है बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है महानदी या फिर ऑप्शन डी घाघरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी घाघरा। हमारा चौथा सवाल है कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी है 9वां या फिर ऑप्शन डी 11वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11वां। हमारा आखिरी सवाल है बिहार का कौन सा जिला अफीम की सबसे बड़ी खेती करता है। ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है गया या फिर ऑप्शन डी मुंगेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुंगेर।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, रमेश कुमार, विनय कुमार, कृष्ण प्रसाद, चंदन कुमार, राजा कुमार, मिथिलेश कुमार, रंजित मिश्रा, आनंद कुमार, गीता देवी, राजीव कुमार, पंकज कुमार, अमरजीत कुमार, राजेश कुमार शर्मा, संजय कुमार, राजकुमार यादव, लक्ष्मण कुमार, जितेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र कुमार, कुश कुमार यादव, मुरली पासवान, अनवर करीम खान, राजेश मांझी, मनीष कुमार, अशोक कुमार, हरेंद्र सिंह, राकेश मिश्रा, अंगद कुमार, अमर पासवान, परवेज वारसी, संजीव कुमार, संजय कुमार, पंचनंद कुमार, नीलेश कुमार, दयानंद सिंह, राहुल सिंघानिया, दुलेश्वर सहनी, मनोज दास, प्रिंस कुमार, नरेंद्र कुमार, राजू पासवान और अतीक खान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या भारत में भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।